हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। अभी हाल ही में जो एसएससी सीजल मेंस का जो पेपर फिनिश हुआ है, मैंने ही वो पेपर दिया। मेरी 6 तारीख की शिफ्ट थी और मेरा एक फ्रेंड था, उसकी 7 तारीख की शिफ्ट थी। तो हम दोनों खुद ने हमने मिल के थोड़ा एनालिसिस कह लीजिए, हमारा एक्सपीरियंस कह लीजिए, हम वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ कि एक आइडिया लिया जा सके कट ऑफ क्या रहेगी। वैसे थोड़े दिनों में आंसर की आ ही जानी चाहिए, तो सबको अपना सेफ स्कोर पता लग जाएगा। एक जो स्कोर आएगा उसके ऊपर हम सेफ स्कोर बता सकते हैं। ऑल्दो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है इस बार, तो क्या प्रेडिक्शन रहती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या ज़्यादा लो जाएगी या मीडियम जाएगी, देखते हैं। थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा एग्ज़ाम 6 तारीख का था और मेरे फ्रेंड का 7 तारीख का। और उससे पहले 2 या 3 तारीख की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होता है उनमें वैसे एग्ज़ाम्स में हम बात करें तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, पर स्टिल तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैथ के अंदर 30 क्वेश्चंस, उन 30 क्वेश्चन में से 25 तो ईजी थे, मतलब आप विद इन 10 to 20 सेकेंड्स कर सकते हो। 5 एक क्वेश्चन जो मुझे लगे ट्रिकी आए थे, जिनमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं या कहीं ना कहीं जो सॉल्व करने में मुश्किल थे। ऑन एवरेज अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात लेकर चलें तो वो 25 क्वेश्चन ठीक आराम से कर सकता है, तो वहाँ पे मैथ के अंदर उनका स्कोर बनता है 75। अगर रीजनिंग में भी सेम बात करें, 30 क्वेश्चन 24-25 के अराउंड बिल्कुल ईजी थे। 5 से 6 क्वेश्चन, ऑल्दो रीजनिंग ईजी थी, पर 5 से 6 क्वेश्चन जो हो सकते हैं कि टफ थे। जैसे मैं बात करूं कि स्टेटमेंट और असर्टेशन वाले क्वेश्चंस थे, उनके अंदर कभी जल्दबाजी में एग्जाम के प्रेशर में आप कभी ना कभी कोई गलत आंसर लगा सकते हो। जैसे ये नेक्स्ट मिरर मिरर इमेज के अंदर हो गया, या नेक्स्ट इमेज बतानी, इस तरह के और 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे फंसी जाते हैं सीरीज़ के, जिसमें आपको मिसिंग टर्म बतानी होती है या कोडिंग करनी होती है, तो ऑन द स्पॉट नहीं हो पाती। तो मैं ऑन एवरेज लेकर चल रहा हूँ कि 24 क्वेश्चन तो ईजी थे, पर 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, या एग्जाम प्रेशर के अंदर एक एवरेज स्टूडेंट छोड़ सकता है। तो मैं रीजनिंग में भी सेफ स्कोर लेकर चल रहा हूँ 75। इंग्लिश की बात करें, ऑल्दो इंग्लिश बहुत इजी थी, नॉर्मल प्रीवियस से ही क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 45 क्वेश्चन में से 37 से 38 क्वेश्चन तो मुझे इजी लगे थे। कि अगर आप ईडीएम फ्रेज की बात करें या फिर उसके अंदर एक्टिव पैसेज की नरेशंस की बात करें, वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। पैसेज भी कोई हार्ड एंड फास्ट टफ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे पैसेज में, क्लोज टेस्ट में। जो मुझे टफ लगा वो पी क्यू आर एस का जो लेवल था इस बार वो अच्छा पूछा गया था। सेंटेंस को अरेंज करना एक ऑर्डर के अंदर, वो थोड़े अच्छे लेवल, 5 से 6 पूछे गए थे और अच्छे लेवल के थे। उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एरर्स के अंदर या फिर क्लोज टेस्ट के अंदर 1 या 2 क्वेश्चंस कभी प्रेशर के अंदर भी आप गलत लगा देते हो। इंग्लिश के अंदर वैसे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं रहती। इंग्लिश में हमारे को पता भी नहीं लगता कि हम कहाँ ठीक कर रहे हैं, कहाँ गलत, या कौन सा क्वेश्चन गलत है। मैथ या रीजनिंग में अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें एक्यूरेसी मिल जाती है। हमारे को पता होता है कि जो क्वेश्चन हमने ठीक किया उसका आंसर हमने निकाला है, 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हो। प्रेशर में कुछ गलत हो जाए तो, या गलत ऑप्शन टिक हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, वो अलग केस है। इंग्लिश में हमारे को एक्यूरेसी पता नहीं लग पाती, पर स्टिल मैं 7 से 8 का अगर एरर लेकर चलूँ तो 37 to 38 क्वेश्चन अगर कोई राइट करके आता है तो उसके रो स्कोर बन गया 114। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस के ऊपर। सच कहूँ तो मैंने जो पेपर 6 तारीख का पेपर दिया था, जीएस के अंदर मुझे 7 से 8 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ आते थे, और 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि आपको कि हाँ मैं 50 या 70% श्योर था। ऑल्दो अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें, हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। मेरी शिफ्ट के अंदर कैग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे, एक आर्टिकल पूछा गया था, रिट से क्वेश्चन आया था, और पुष्पामित्र शुंग वाली डायनेस्टी से भी इससे क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा गया था। तो जो पेट क्वेश्चन थे, जो प्रीवियस ईयर हिस्ट्री से, पॉलिटी से पूछे जा रहे थे, साइंस से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो तो हर कोई एक्यूरेसी सॉल्व कर सकता है। पर मैं कहूँ कि अगर जो करंट के क्वेश्चन थे, तो मेरी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन के अंदर 2011, 2012, 2015 इस सन के हमसे बिल के बारे में, आरबीआई के बिल के बारे में पूछा गया था, या फिर कहें कि 2021 जनवरी 2021 से करंट का क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी मतलब बैक टाइम में पूछे गए थे, और कोई भी कितना भी अच्छा ब्राइट स्टूडेंट हो, वो इतना डाटा कोई भी याद नहीं रख सकता। मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ कि जीएस के अंदर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है चाहे वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, उसके 5 11 से लेकर 13 क्वेश्चन ही उसको एक्यूरेट आते होंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं मानता कि किसी को जीएस में क्वेश्चन आते होंगे या कोई एक्यूरेसी से कर सकता है। स्टिल अगर हम देखें कि जीएस के अंदर ऑन एवरेज अगर 30, अगर आपने अंधे तुक्के नहीं मारे हैं, सभी पे टिक लगा के तुक्के मार कर नहीं आए हो, तो मैं मानता हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट को 11 से लेकर 13 क्वेश्चन ही आते होंगे। तो हम इन सब क्वेश्चन नंबर्स को अगर ऐड करें तो एग्रीगेट मार्क्स हो गए 294। और अगर रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, एक एवरेज पर्सन जो रॉन्ग क्वेश्चन कर सकता है 30 to 35, तो अप्रोक्स स्कोर उसका जाता है 260 के अराउंड।
इसके बेस पे बस मैं ये, अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर नो डाउट थोड़ा मॉडरेट लेवल का कह सकते हो वो, पर वो क्वालिफाई है तो हम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मैं नहीं दे रहा अभी, मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो अप्रोक्स स्कोर जा रहा है 260 के अराउंड। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि मुझे जो लग रहा है कि जो कट ऑफ है 255 से 270 के अराउंड जाएगी। हाँ, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपको टॉप मोस्ट 4800 ग्रेड पे की आपको जॉब चाहिए, तो उसके लिए नो डाउट आपका स्कोर 290 के अराउंड होना चाहिए। 290 प्लस हो तो आप सेफ साइड समझ सकते हो अपने आप को। अगर आपका स्कोर 290 प्लस बन जाता है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप अपने आप को सेफ साइड समझ सकते हो कि आप हाँ एक अच्छी पोस्ट ले सकते हो। अदरवाइज मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि सिर्फ आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे आप 2400 ग्रेड पे की जॉब पे जाएँ, कि आपका अगर फाइनल लिस्ट में नाम आना चाहिए, तो मुझे ये लग रहा है कि 255 से 270 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप एक सेफ साइड पे हो। मैं ये नहीं मानता कि हाँ कट ऑफ यही जाएगी, पर मैं सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ। आपको क्या लगता है जो मैंने बोला है वो सही है? आपके हिसाब से कट ऑफ क्या जानी चाहिए? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपने एवरेज अटेम्प्ट कितने किए? कमेंट बॉक्स के अंदर आप शेयर कर सकते हो। आपके मुताबिक कट ऑफ क्या जानी चाहिए, उसको आप शेयर कर सकते हो। आपके जो भी रिव्यूज़ हैं इसको लेके मैं उसको वेलकम करता हूँ। या आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने रिव्यूज़ हम तक पहुंचा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर सीजीएल मेंस एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, और जो सीजीएल 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन को ज़ोर शोर से करिए, क्योंकि आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं वो कह रहे हैं, अभी तक तो जितना सुनने में आया है कि 2023 के अंदर भी 2022 की तरह ही बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो 3 या 4 महीने आपके पास सीजीएल में के लिए रह गए हैं, तो अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से कीजिए। थैंक यू सो मच।